अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस का। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एफएससी के रिलेटेड भी और एमडी कैट के रिलेटेड भी। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और न्यूमेरिकल वगैरह भी इसके अंदर आपका पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या कैसे होते हैं या हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी होगी आपने उसको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। एक तो आपने उसको कन्वर्ट कर देना है बेस क्वांटिटीज़ के अंदर, जो 7 हमने पीछे टॉपिक्स के अंदर पढ़ी हुई हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, और उसके साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करने हैं। मतलब कि जो भी आपको फिज़िकल क्वांटिटी दी जाए और आपसे कहा जाए कि उसके डायमेंशन निकाल कर दें, तो आपने उसको जो है कन्वर्ट कर देना है बेस क्वांटिटीज़ के अंदर और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, तो वो आपका बन जाएगा डायमेंशंस। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट ये कि जो डायमेंशंस हैं, जैसे कि हमारे पास बेस क्वांटिटी लेंथ होती है, अगर आपसे कहा जाता है कि लेंथ के डायमेंशंस बताएं तो लेंथ को आपने तो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देना और उसके साथ वही स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ कर लेंगे। इसी तरह अगर आपसे कहा जाता है कि मैस के डायमेंशंस बताएं तो मैस को भी हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ ऐड कर देंगे उसके साथ। और लास्ट जो है वो टाइम को भी हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो लेंथ के डायमेंशंस कैपिटल एल बन जाएगा और मैस के डायमेंशंस एम और टाइम के डायमेंशंस टी। तो ये तरतीब है। ज़्यादातर हम यही तीनों ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी भी यूज़ होते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर के सिलेबस के रिलेटेड सबसे ज़्यादा रिपीट जो होते हैं वो यही 3 होते हैं। तो ये तीनों आप लोगों ने याद रखने हैं, लेंथ, मैस और टाइम के डायमेंशंस। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनके यूनिट्स सेम होंगे उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है और लेंथ के डायमेंशन हमने रखे थे कैपिटल एल। इसी तरह विड्थ का यूनिट भी मीटर होता है, तो फिर ये भी इसके डायमेंशन भी क्या बनेंगे, एल के बनेंगे। हाइट, इसका यूनिट भी मीटर होता है। अब हाइट का यूनिट और लेंथ का यूनिट आपस में सेम है, तो जो फिर लेंथ के डायमेंशन होंगे वही हाइट के डायमेंशन भी होंगे, तो हाइट के डायमेंशन को भी हम एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह रेडियस है, तो रेडियस को भी हम मीटर्स के अंदर मेजर करते हैं, तो इसका भी यूनिट जो है वो मैच करता है लेंथ के साथ, तो फिर रेडियस के डायमेंशन भी एल के ही इस्तेमाल होंगे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनके यूनिट्स सेम होते हैं तो उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे, क्योंकि डायमेंशंस हम निकालते ही यूनिट्स की मदद से हैं। तो जिन जिन क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम होंगे उन क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस भी सेम होंगे। तो क्योंकि ये तमाम के जो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है या रेडियस है, ये सब के यूनिट्स जो हैं वो मीटर होते हैं और मीटर का जो यूनिट होता है, मीटर जिस क्वांटिटी का यूनिट होता है वो लेंथ होती है, तो फिर इसलिए इन तमाम के डायमेंशंस को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम एक एक करके डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डायमेंशन फाइंड करते हैं स्पीड के। अब डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, उनके जो फार्मूले वगैरह होते हैं वो लिखेंगे और उनके फार्मूले को सॉल्व करके उन क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने वेलोसिटी या स्पीड के डायमेंशन फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम स्पीड का जो फार्मूला होता है वो लिखेंगे। आप लोगों ने 9th क्लास में इसका फार्मूला पढ़ा होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। अब आपने करना क्या है कि इनके डायमेंशन पुट करने हैं। तो अगर हमने वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो फिर इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे। इसी तरह डिस्टेंस जो है, अब डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है और मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट होता है, तो जो डायमेंशंस लेंथ के होंगे वही डायमेंशंस डिस्टेंस के यूज़ होंगे। तो डिस्टेंस के जो डायमेंशंस बन जाएंगे वो कैपिटल एल बन जाएगा और टाइम के डायमेंशंस टी। अब ये टी नीचे +1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो वेलोसिटी के डायमेंशंस बन जाएंगे एल टी -1 के। तो ये स्टूडेंट्स आपने डायमेंशन जो है वेलोसिटी के याद रखने हैं, क्योंकि ये हम बार बार आगे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है वो है एक्सेलरेशन का। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला था a = रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अब इसने सिंपली आपने क्या करना है, वेलोसिटी के डायमेंशंस पुट करने हैं
और टाइम के डायमेंशन पुट करने हैं। तो वेलोसिटी के डायमेंशन तो अभी हमने निकाले हैं कि बराबर था LT-1 के, यही डायमेंशन उठा के यहाँ पुट कर देंगे v की जगह, और टाइम के डायमेंशंस कैपिटल T थे। अब ये देखिए नीचे t जो है वो +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -1 पहले से मौजूद है, तो टोटल जो डायमेंशंस बन जाएंगे वो LT-2 बन जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एक्सेलरेशन का, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। वेलोसिटी के डायमेंशन LT-1 और एक्सेलरेशन के डायमेंशन LT-2। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो है फोर्स का। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = ma। आपने सिंपली क्या करना है, इनके डायमेंशंस पुट कर देने हैं। F के डायमेंशन के लिए अब F के साथ ब्रैकेट लगा देंगे, मैस के डायमेंशन कैपिटल M होते हैं, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किए और उसका आंसर आया था LT-2। वही हम A की जगह डायमेंशन पुट कर देंगे, तो फिर फोर्स के जो कंबाइंड डायमेंशंस बनेंगे MLT-2। ये 3 डायमेंशंस आपको हर वक्त याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो तीनों डायमेंशन ये बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक एग्जांपल हम अभी ले लेंगे। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि प्रेशर के डायमेंशन बताएं। अब प्रेशर का फार्मूला जो है वो फोर्स ओवर एरिया होता है, तो फोर्स के डायमेंशन हमें पता है MLT-2, ये हमने फोर्स के डायमेंशन पुट कर दिए। और एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि ये आपको समझ आ जाए। एरिया का जो फार्मूला होता है वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इसके डायमेंशन निकालने हैं, तो इसके डायमेंशन के लिए हम ब्रैकेट्स यूज़ कर लेंगे। अब लेंथ के डायमेंशन भी L आएंगे और विड्थ भी, क्योंकि मीटर में ही मेजर किया जाता है, तो फिर उसके जो डायमेंशन बनेंगे वो भी L बन जाएंगे। तो फिर आपके पास एरिया के जो डायमेंशन बनेंगे वो बन जाएंगे L का स्क्वायर और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास डायमेंशन बन जाएंगे एरिया के, और हमने यही डायमेंशन जो है पुट कर देने हैं उस फार्मूले में एरिया की जगह। तो जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे एरिया की जगह L का स्क्वायर, और ये फोर्स के डायमेंशन हमने पुट कर लिए। अब आपने इसको सॉल्व करना है। एक L जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक L नीचे बचेगा। वो जब ऊपर जाएगा तो आपके पास प्रेशर के डायमेंशन बन जाएंगे M, ये L ऊपर चला जाएगा -1 और ये T-2। तो ये आपके पास डायमेंशन बन जाएंगे प्रेशर के। इसी तरह बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशन निकालने आने चाहिए। मिसाल के तौर पे ये बहुत सारी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, इनके डायमेंशन आप लोगों ने खुद से कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी के हमने फाइंड आउट कर लिए, एक्सेलरेशन के भी कर लिए, फोर्स के भी कर लिए, लेकिन ये जो क्वांटिटी है वर्क, एनर्जी, पावर, टॉर्क, इन सब के डायमेंशन आप लोगों ने कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इनके फार्मूले वगैरह भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सारे फार्मूले हमने यहाँ पुट कर दिए। आपने सिंपली क्या करना है, इन तमाम के अंदर जो है उनके रिलेटेड डायमेंशंस पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आंसर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इन सब के आंसर आएंगे। आपने करना क्या है कि यहाँ से फार्मूले के अंदर इनके डायमेंशंस पुट करेंगे और अपने आंसर्स को इन आंसर्स के साथ मैच करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने हर डायमेंशन के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। इसी तरह और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी, प्रेशर, सो ऑन, ये बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। इनके भी डायमेंशन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। जैसे कि एरिया के अभी मैंने निकाल के दिखाए थे आपको कि एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो लेंथ के डायमेंशन भी L, विड्थ के डायमेंशन भी L, तो टोटल जो है वो L का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम के जो डायमेंशन होते हैं, फार्मूला होता है लेंथ विड्थ इंटू हाइट होता है। तो तीनों के डायमेंशंस क्योंकि लेंथ की फॉर्म में आते हैं, तो हम तीनों को लेंथ से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास फिर इसका फार्मूला बन जाएगा L का क्यूब। इसी तरह स्टूडेंट्स आप सारे के डायमेंशन जो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम थीटा कहते हैं। थीटा के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। इसके डायमेंशंस क्यों नहीं होते? क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं। आइए इसका जो फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, या सिंपल कहें कि एंगल का, तो इसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि L = R थीटा, ऐसे पढ़ा होगा या ये पढ़ा होगा कि S बराबर होता है R थीटा के। अब हमने डायमेंशन थीटा के निकालने हैं, तो फिर यहाँ से थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा S/R। तो यहाँ से अब हम इसके डायमेंशंस पुट करेंगे कि थीटा बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि स्टूडेंट्स देखें डिस्टेंस है, डिस्टेंस के डायमेंशन L के बराबर होंगे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे R से। R रेडियस है, इसके डायमेंशन भी L होंगे। तो देखें दोनों ये सिमिलर क्वांटिटीज़ होगी,
तो दोनों के डायमेंशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा के कोई भी डायमेंशन आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो थीटा है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है और ये आगे उसके डायमेंशन लिखे हैं कि ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये इसके अलावा और भी बहुत सारे डायमेंशंस क्वांटिटीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हैं। आप इनके डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके सामने मैं इनके फार्मूले वगैरह भी पुट कर दिए हैं और इनके आगे इनके डायमेंशन भी पुट कर दिए हैं। अब देखें यहाँ पर स्ट्रेन की क्वांटिटी आ गई है, ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था, जहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पर इसके बारे में भी पढ़ा था। अब स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखें ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ के डायमेंशंस तो कैपिटल एल होते हैं, तो ऊपर भी कैपिटल एल आ जाएगा, नीचे भी कैपिटल एल आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास कोई भी डायमेंशंस नहीं बचेंगे। इसलिए ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस वगैरह होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहला ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है ये आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता किस चीज़ के बारे में, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स कि जो भी हम कांस्टेंट्स वगैरह लगाते हैं डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह के अंदर। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने टाइम पीरियड का फार्मूला पढ़ा होगा कि इसमें टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2 पाई L/G इंटू स्क्वायर रूट। अब इसमें स्टूडेंट्स ये जो 2 पाई की क्वांटिटी है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। अब ये जो 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, डायमेंशन एनालिसिस इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। ये पहला पॉइंट है आपका। इसके बाद नेक्स्ट जो है, डायमेंशन एनालिसिस गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिट लेस कॉन्स्टेंट्स। कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके कोई भी डायमेंशंस कोई भी यूनिट्स नहीं होते, तो जिन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स नहीं होंगे तो उन क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस भी नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों ने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेन जो है उसका आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि स्ट्रेन बराबर था चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं, चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर आएगा और ओरिजिनल लेंथ का यूनिट भी मीटर आएगा, तो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं है। अगर स्ट्रेन का यूनिट नहीं होगा तो फिर इसके डायमेंशंस भी नहीं होंगे। ये हमने पीछे प्रूव किया था पिछली स्लाइड्स के ऊपर। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक्सपोनेंट्स हैव नो डायमेंशंस। के जो पावर्स होती हैं, जिस तरह हम कोई भी वैल्यूज़ वगैरह लिखते हैं 2 × 10⁻3, तो उसमें जो पावर है 10⁻3 जो है इसका कोई भी डायमेंशंस वगैरह नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ हैव नो डायमेंशंस। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशो मीन्स कि जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, इनके भी कोई भी डायमेंशंस वगैरह नहीं होते। इसके बाद लोगरिथम्स हैं, जो लॉग, एंटी लॉग वगैरह हम यूज़ करते हैं मैथ्स के अंदर, तो इनके भी कोई भी डायमेंशंस वगैरह नहीं होते। अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ होती हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है MCQs के लिए। सबसे पहले एंगल है, इसका तो हमने पीछे प्रूव किया है कि एंगल जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इसका भी फार्मूला जो था वो आप लोगों ने पढ़ा था कि n बराबर होता है C/v। C भी स्पीड है, v भी स्पीड है। अब स्पीड के हमने डायमेंशंस पढ़े हैं पीछे कि LT-1 होते हैं। इसी तरह वेलोसिटी भी, इसके भी डायमेंशन LT-1 आएंगे। तो दोनों क्वांटिटीज़ आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी डायमेंशंस नहीं आएंगे। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी जिसके जो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो होगी उनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो है, ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, तो इसलिए इसके कोई भी डायमेंशंस नहीं है। नेक्स्ट जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है और रिलेटिव परमिएबिलिटी है। ये आप लोग सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। ये भी सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशोज होती हैं, तो इनके भी कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे। इसके अलावा स्ट्रेन है, स्ट्रेन भी हमने पीछे प्रूव किया पिछली स्लाइड्स के ऊपर कि ये भी एक रेशो होती है दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की, तो इनके भी कोई भी डायमेंशंस वगैरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला ये है कि आप इससे कोई भी पॉसिबल फार्मूला जो है वो आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वांटिटी का, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म किया और आप उसका फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके उसका फार्मूला जो है वो ड्राइव कर सकते हैं।
और सेकंड जो इसका यूज़ है वो ये है कि चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, कि आप इसको यूज़ करते हुए, डायमेंशंस को यूज़ करते हुए किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि क्या वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो ये इसके दो यूजेस हो जाएंगे। अब इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन यूजेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चल के पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी इक्वेशन ठीक है या नहीं है, या कैसे हम फार्मूला वगैरह ड्राइव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था डायमेंशंस के बारे में कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ के हम डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या तरीका होता है उनका। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।